Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Students, we are reading our first lesson, our Constitution, and we have read about four features of Indian Constitution. Now we will start from page number 185, Federalism. Our Constitution set up a federal system of government. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी गवर्नमेंट का फेडरल सिस्टम दिखाता है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है संघात्मक प्रणाली। दिस इज ए सिस्टम इन विच देयर आर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। फेडरलिज्म किसको माना जाता है? जहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर देश में एक से ज़्यादा लेवल में गवर्नमेंट बनाई जाए। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट बनाई जाती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म सिस्टम। इंडिया हैज़ गवर्नमेंट्स एट द सेंट्रल लेवल, एट द स्टेट लेवल। इंडिया के पास गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। इट हैज़ आल्सो ए गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, और यहाँ पर लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट बनाई जाती है। जैसे हमारे गांव में लगाओ, गांव में एक सरपंच बनाया जाता है तो वो हमारी लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है। स्टेट लेवल पे कुछ मिनिस्टर्स होते हैं और एक सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। जैसे अपने हरियाणा में मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हमारे सीएम हैं। फिर सेंट्रल लेवल पर होता है, सेंट्रल लेवल पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स होते हैं, और फिर एक पीएम होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो वो क्या होती हैं? सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनाते हैं। तो पीएम जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। एट प्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है। इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री फ्रॉम वन सेंटर। तो क्या होता है कि भाई पूरे देश का शासन जो है एक ही गवर्नमेंट चलाए, ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दैट इज वाई बिसाइड द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल्स। कि हमारी एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है जो जिसको हम सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट मानते हैं, और एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से चल सके। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेट्स द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इनटू डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनमें लिस्ट दे देता है कि भाई इस लिस्ट की जो विषय हैं इस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाएगी। इस लिस्ट की जो विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन पर कानून कौन बनाएगा? वो स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होगी वो बनाएगा। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको निर्धारित कर देता है। डिमार्केट का मतलब क्या होता है? वो कि भाई शक्तियों का निर्धारण करना। दीज लिस्ट आर कॉल्ड द यूनियन लिस्ट। ये जो लिस्ट है इसको यूनियन लिस्ट कहा जाता है। द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट जो है वो तीन तरह की बनाई है। यूनियन लिस्ट जिसको हिंदी में केंद्र सूची बोला जाता है, द स्टेट लिस्ट जिसको राज्य सूची बोला जाता है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, और इसको समवर्ती सूची बोलते हैं हिंदी में। इस पर कानून बनाने का अधिकार सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को होता है। लेकिन अगर दोनों में कोई मतभेद होता है तो क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वही मान्य हो जाएगा। दीज लिस्ट क्लियरली मेंशन द सब्जेक्ट on which the central and the state governments can pass laws। ये जो लिस्ट हैं ये क्लियर दिखा देती हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कानून बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कानून बना सकती है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसी को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का बंटवारा कहा जाता है।
वी हैव स्टडीड अबाउट देम इन डिटेल इन प्रीवियस क्लास, कि हमने इस सूचियों के बारे में या इस तरह का मैटर जो है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच ईयर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट ए मनी फ्रॉम टू मीट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो प्रत्येक टीयर को दिखाता है, गवर्नमेंट के प्रत्येक भाग को दिखाता है कि कैन गेट द मनी फ्रॉम टू मीट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से प्राप्त कर सकती है। अंडर फेडरलिज्म लाइक द सेंटर एंड द स्टेट आल्सो ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म सिस्टम ऐसा होता है जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी मिली हुई होती है। ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। प्रत्येक गवर्नमेंट जो है वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए कानून और नीतियाँ बनाती है। इसके बाद आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। द लेजिस्लेचर इन द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट और द संसद। हमारी जो विधानमंडल होती है सेंट्रल लेवल पे, विधानमंडल मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो कानून बनाने का काम करती है, और इस फोटो में दिखा भी रखा है पार्लियामेंट हाउस। ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है जिसको संसद भी कहा जाता है। तो इसको सेंट्रल लेवल पर ये लेजिस्लेचर का काम करती है, यानी कि विधानमंडल का काम करती है। कानून बनाने का जो काम होता है वो इसी का होता है। इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कैसी फॉर्म में है? पार्लियामेंट्री फॉर्म में। दिस मीन्स दैट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द कंट्री। और ये पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होती है, यानी कि सर्वोच्च होती है, और देश के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया गया है। दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और जब सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया गया है, मीन्स 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है, तो इंडिया जो है, इंडिया के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में डायरेक्ट अपनी भूमिका निभाते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और जो प्रतिनिधि जनता चुन करके भेजती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स हम फेडरलिज्म में भी पढ़ चुके हैं कि जो शक्तियों का बंटवारा है वो कर दिया जाता है। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना, यानी कि मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूट द लॉज, यानी कि कानूनों को लागू करना। एंड द जुडिशरी का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द लॉज, यानी कि कानूनों की रखवाली करना। द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक द लॉज। लेजिस्लेचर में कौन होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कानून बनाते हैं, यानी कि जनता जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके भेजती है, कानून बनाने का काम भी उन्हीं का होता है। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट दीज लॉज। एग्जीक्यूटिव इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। इट इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका छोटा सा ग्रुप होता है। द जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट इंटरप्रेट्स द लॉज। और हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो क्या काम करता है? वो हमारे कानूनों की व्याख्या करने का काम ही करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली डिफाइंस द पावर्स ऑफ ईच ऑर्गन। कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल प्रत्येक ऑर्गन के, प्रत्येक अंग की शक्तियों को ही डिफाइन नहीं किया। इट डिमार्केट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच, बल्कि उसने प्रत्येक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निर्धारित किया है। ईच ऑर्गन एक्ट्स
as a check on other organs of the government that ensures the balance of power among all these three organs। ये तीनों organs जो है वो एक दूसरे को चेक करते हैं, यानी कि एक दूसरे का दबाव होता है और तीनों जो हैं अपनी शक्तियों में बैलेंस बनाए रखते हैं, यानी कि तीनों जो हैं वो एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स के बारे में पढ़ा। अब लास्ट फीचर्स जो बचती है फंडामेंटल राइट्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देख करके इस लेसन को दोबारा से एक बार फिर से अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।